दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का क्रिकेट की चर्चा में। ग्लेन मैक्सवेल, जिस तरीके से आज ग्लेन मैक्सवेल ने ये पारी खेली, सलाम है ग्लेन मैक्सवेल की इस पारी को। सलाम दोस्तों, ये पारी जो ग्लेन मैक्सवेल की ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताने में, मैं तो ये कहूंगा अहम योगदान नहीं, ऑस्ट्रेलिया को जो मैच जिताया वो जिताया ही अकेले ग्लेन मैक्सवेल ने है। क्योंकि देख लीजिए आप 290 के चेस में, 290 292 के चेस में जहां 201 रन, मतलब 201 रन जो किया वो ग्लेन मैक्सवेल अकेले ने करके दिया। और किस कंडीशन से करके दिया दोस्तों, कहा 90 रन के आसपास 7 विकेट डाउन हो चुकी थी, वहां से ग्लेन मैक्सवेल ने जिस तरीके से पारी खेली, सलाम है दोस्तों इस पारी को। सलाम ग्लेन मैक्सवेल की इस बल्लेबाजी को, किस तरीके से उन्होंने, इतने क्रैम्प्स उनको आ रहे थे बार बार, एक बार तो बिल्कुल ही नीचे गिर गए थे अंपायर्स के पास जिस समय सिंगल चुराने के प्रयास में। लेकिन दोस्तों इस तरीके की पारी, मतलब मैं क्या, सभी दर्शक जितने भी आप सभी लोग हैं, क्रिकेट सभी फॉलो करते हैं, कोई थोड़े कम समय से कर रहा है, कुछ ज्यादा समय से कर रहा है, कुछ अभी शुरू किया होगा किसी ने आज तक ऐसी पारी नहीं देखी होगी। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि किसी भी दर्शक ने इस तरीके की बैटिंग आज तक, इस तरीके की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्रिकेट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं देखी होगी, चाहे कोई इंडियन फैन है, चाहे कोई किसी का भी फैन है। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस आज ग्लेन मैक्सवेल ने दी है, ऐसी परफॉर्मेंस दोस्तों ना पहले हुई है, आगे की कहना मुश्किल होता है थोड़ा सा, लेकिन मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि एक लंबे समय के बाद ही ऐसी इनिंग आएगी, अगर किसी की आएगी तो। एक एग्जाम्पल सेट किया है दूसरी टीम्स के लिए, दूसरी प्लेयर्स के लिए, कि अगर कभी आप लंबे चेज में 90 फॉर 7 या 100 फॉर 8 इस तरीके से हैं और एक आपका प्रॉपर बैट्समैन खड़ा है, तो आप तब भी मैच जीत सकते हैं दोस्तों, तब भी आप मैच जीत सकते हैं। कमिंस की तारीफ करनी होगी, कमिंस ने जिस तरीके से खेला, बहुत ही जबरदस्त कमिंस खेले। क्योंकि दोस्तों कमिंस का जो एटीट्यूड था उस समय, कमिंस इसलिए थोड़ा सा स्लो जा रहे थे क्योंकि कमिंस अगर वहां पे हिटिंग करते और उस चक्कर में वो आउट हो जाते, तो दूसरे एंड पे जैम्पा और हेजलवुड, ये उनकी टेल, मतलब टेल यहीं से शुरू होती है, क्योंकि स्टार्क और कमिंस इनके ऑलराउंडर ही हैं। तो स्टार्क और कमिंस के बाद हेजलवुड और जैम्पा बिल्कुल भी बल्लेबाजी करना नहीं जानते हैं, और एक एंड से मैक्सवेल को क्रैम्प्स आ रहे थे लगातार। तो कमिंस ये सोच रहे थे कि अगर मैक्सवेल हिटिंग करने के प्रयास में कहीं आउट होते हैं, फिर कमिंस रोल में आते अपने, फिर सपोर्टिंग रोल होता हेजलवुड और जैम्पा का। कमिंस यही वेट कर रहे थे कि मेरा जो सपोर्टिंग रोल है मैं उसी रोल में रहूं। कमिंस ने देखिए कितना पेशेंस दिखाया, कमिंस ने कहीं भी कोशिश नहीं की कि अगर सिंगल्स नहीं आ रहे हैं दोस्तों, बीच में बिल्कुल सिंगल्स रुक गए थे एक बार, मैक्सवेल बिल्कुल रनिंग नहीं कर पा रहे थे, लास्ट में उन्होंने 3-4 सिंगल दौड़े हालांकि, लेकिन बीच में बिल्कुल सिंगल रुक चुके थे। और फील्डिंग सारी जो थी वो बाउंड्री पे ले ली थी, लेकिन कमिंस ने तब भी कोई प्रयास नहीं किया कि मैं यहां से कोई लंबी हिट लगाऊं, कोई यहाँ पे कोई पैनिक शॉट करूं। लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे तारीफ करनी होगी दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों की। अफगानिस्तान के लिए थोड़ा सा यह है कि अफगानिस्तान एक समय विनिंग पोजीशन में था और लग रहा था कि शायद सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाए, लेकिन अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका, जिस तरीके से उन्होंने, मुजीब ने शायद कैच ड्रॉप किया था मैक्सवेल का, उस समय कोई खास 30-35 रन के आसपास ही थे, इतनी लंबी बारी खेलने की कोई उस समय आसार ही नहीं थे। दूसरे एंड से विकेट गिरती जा रही थी, ड्रेसिंग रूम में बैठकर खुद शर्मिंदा भी हो रहे होंगे डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, इग्निस लाबुशाने सभी, क्योंकि आज स्मिथ अवेलेबल नहीं थे, तो लाबुशाने को लंबा खेलना था। लेकिन जिस तरीके से वो रन आउट हुए दोस्तों और टीम को छोड़ गए मजदार में, स्टार्क ने हथियार गेड़ दिए थे। स्टार्क को यही नहीं पता लगा कि गेंद बल्ले पे लगी है, कहां लगी है, गेंद उनके स्टंप को छूती हुई कीपर के दस्तानों में गई थी और उन्होंने कोई रिव्यू नहीं लिया। मैक्सवेल से बात करने गए, मैक्सवेल तो उधर से कैच का बता सकते थे कि कैच हुआ है या नहीं, प्रॉपर कैच क्लीन था या नहीं, लेकिन बल्ले का एज लगा है या नहीं ये तो उनको खुद देखना था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और स्टार्क से मैं काफी नाराज था क्योंकि स्टार्क का वहां पर रोल काफी इंपॉर्टेंट था। कमिंस से पहले स्टार्क, कमिंस खुद से पहले स्टार्क को भेजते हैं कि ताकि कुछ वहां पर, क्योंकि स्टार्क अच्छी खासी हिट भी लगा लेते हैं, लेकिन स्टार्क ने गेंदबाजी में भी काफी निराश किया दोस्तों इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और बल्लेबाजी के अंदर भी आज कोई खास करते नजर नहीं आए। आजकल वो आईपीएल में आने की बातें सुनी जा रही है स्टार्क की, कि स्टार्क शायद आईपीएल में वापसी करें, आईपीएल खेलते नजर आए, लेकिन अब स्टार्क में वो दमखम नहीं रहा है। अब शायद वो सोच रहे हैं कि 1-2 साल आईपीएल में जाए, भुनाया जाए उसको थोड़ा बहुत, और जो भी बनता है उसको जेब में डाला जाए, क्योंकि अब स्टार्क में वो दमखम नहीं रहा है। शायद देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि किस तरीके से मैक्सवेल क्या अगले मैच के लिए फिट होंगे या नहीं, क्योंकि जितने क्रैम्प्स उनको आए, काफी ज्यादा क्रैम्प्स थे, काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था बल्लेबाजी करना, लेकिन
बहुत जबरदस्त दोस्तों बल्लेबाजी, जिस तरीके से छक्के लगाए, चौके लगाए, मेरे ख्याल से 10 चौके लगभग, 10 छक्के लगभग लगाए हैं, 20 चौके के आसपास लगाए हैं, मतलब बाउंड्रीज में डील कर रहे थे एक समय। तो मुझे एक समय ऐसा लग रहा था शायद टारगेट के क्लोज जाने की कोशिश कर रहे थे कि देखना होगा कितने क्लोज हम जा पाते हैं, कितने नहीं। लेकिन खुद उनको बाद में विश्वास हुआ जब 100 रन के आसपास बचे कि अब शायद चेज हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान पैनिक कर चुका था। अफगानिस्तान की गेंदबाजी और फील्डिंग उस लेवल की नहीं हो रही थी। स्टार्टिंग में अच्छा स्विंग हुआ बोल दोस्तों, बहुत जबरदस्त गेंद स्विंग हो रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन बीच के ओवर्स में जैसे अफगानिस्तान की टीम फंस सी गई और रन रेट को नहीं रोक पाई, जिस गति से रन बनते चले गए, फिर मैक्सवेल ने अपने जो हिट्स लगाने शुरू करी, एक तरफा कर दिया दोस्तों इस मुकाबले को। लास्ट में तो बिल्कुल ही 2-3 ओवर पहले ये मुकाबला खत्म कर दिया। दूसरे एंड से सभी तालियां बजा रहे थे, पवेलियन से तालियां बज रही थी, हालांकि मैं देख रहा था क्राउड भी मैक्सवेल को काफी सपोर्ट कर रहा था। दोस्तों ऐसी इनिंग सदी में एक बार खेली जाती है। ऐसा लग रहा है कि मैक्सवेल ने, देखो 200 आज से पहले भी बने हैं, 200 रोहित शर्मा के भी हैं, 200 जमान के भी हैं, 200 मतलब कई प्लेयर्स जो है 200 रन कर चुके हैं, लेकिन ये 200 मेरी नजर में सबसे ऊपर रहेगा हमेशा, क्योंकि ऐसा 200 बार बार नहीं आता। ऐसा डबल 100 कभी एक दो ही देखने को मिलेगा, अगर क्रिकेट हिस्ट्री में देखने को मिलेगा तो। एक एग्जांपल सेट किया है इन फ्यूचर क्रिकेट के लिए कि अगर कभी कोई टीम नीचे लगी हुई है और एक बल्लेबाज अगर विश्वास दिखाए और खड़ा रहे पिच पर, एक पैर से ये बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की, एक पैर से ये खेलते नजर आए दोस्तों, सलाम करना होगा इस इनिंग को, बार बार सलाम करना होगा। मैक्सवेल जबरदस्त बल्लेबाजी। मैक्सवेल हम ये चाहेंगे कि अगले मैच के लिए भी फिट हो, क्योंकि अगला इनका काफी इंपोर्टेंट मैच है। चाहेंगे कि टॉप 2 या टॉप सेकंड या थर्ड स्पॉट के ऊपर फिनिश करें, क्योंकि बांग्लादेश से मुकाबला खेलना है। बांग्लादेश कल श्रीलंका को हराकर इनके सामने आएगा। उनकी भी स्पिन गेंदबाजी काफी अच्छी है, लेकिन मैक्सवेल शायद फिट हो जाएंगे तब तक, और उम्मीद यही है कि सेमीफाइनल के लिए भी फिट रहेंगे, सेमीफाइनल के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।